हरिओम। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हमने जो धुन गुनगुनाई है ये किस गाने की थी, कौन सा सॉन्ग ये था। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं यदि आप सॉन्ग के शौकीन हो तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। प्यारे छात्रों, आज हम आपको लेकर के आए हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी अंक का या हम कहें किसी भी वस्तु का या घड़ी का, हालांकि वस्तु और घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब होता है क्षैतिज दर्पण में या पानी में, वो आज हम नहीं बताएंगे। आज हम एक छोटा सा पार्ट आपको लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम क्षैतिज दर्पण में या पानी में देखने पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षर होते हैं और जो अंक होते हैं, अपने डिजिट जो होते हैं, इनके प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं और किन के समान होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्यारे छात्रों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ा निवेदन है आपसे, विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। कर लिया तो छात्रों, बगैर देर किए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। छात्रों, हम ये बता रहे थे, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो क्षैतिज दर्पण है ये क्या कहलाता है। तो क्षैतिज दर्पण मतलब हॉरिजॉन्टल जो इमेज है उसमें इस टाइप का एक डायग्राम बना होता है या कलाई पुती होती है, क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक तरफ कलाई मतलब रंग या वार्निश पुता हुआ होता है, जनरली काला या लाल। तो ये यहाँ पर कलाई पुती हुई होती है और ये होता है चमकदार सतह। इस सतह से टकरा के जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी होती हैं और प्रतिबिंब उस स्थान पर बन जाता है। ठीक है, ये क्षैतिज दर्पण कहलाता है। प्यारे छात्रों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वस्तु का या किसी भी अल्फाबेट या डिजिट का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं और दर्पण है, जो आईना है, जो मिरर है, वो नीचे जमीन में रखा हुआ है और जमीन की समांतर यदि कोई चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। इंग्लिश में उसे ही क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये प्यारे छात्रों क्षैतिज दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब प्यारे छात्रों समान होते हैं। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब कैसे होते हैं, समान होते हैं। याद रखना, आप कैसे याद रखोगे, देखो जल जो नदियों में, तालाबों या कुओं में भरा होता है, ये भी तो जमीन की समांतर ही भरा होता है। मतलब जमीन की समांतर, इट मींस कैसा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब समान होते हैं, चाहे घड़ी के हो, चाहे वस्तुओं के हो, चाहे अल्फाबेट या किसी भी डायग्राम के हो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब समान होते हैं, एक चीज आप ये समझ जाना है। अब प्यारे छात्रों, क्षैतिज दर्पण में क्या होता है कि क्षैतिज दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है या जल में किसी वस्तु को देखने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है, अब हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा, यहाँ पर हमने कोई इंग्लिश वर्णमाला का कैपिटल F यहाँ पर लिखा और यहाँ इस टाइप से ये दर्पण लगा हुआ है। तो प्यारे छात्रों, हमें एक चीज याद रखना है कि जल में पलटी लगाना है। क्या करना है, जल में पलटी लगाना है। ध्यान से सुनना ये बात है। जल में वो पलटी अपन लगाते ही हैं, जल में बच्चों को आपने देखा होगा पलटी लगाते हुए नदियों किनारे। जल में पलटी लगाना है। तो प्यारे छात्रों, जल में पलटी लगाने का मतलब क्या होता है कि यदि जब हम इस F को क्षैतिज दर्पण में देख रहे होंगे तो पलटी का मतलब ये है कि ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है और बायां लेकिन बाएं ओर ही रहता है और दायां दाएं ओर ही रहता है। काय में, क्षैतिज दर्पण में और पानी में, किसी भी संसार की कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से सुन लें, किसी भी वस्तु या किसी भी डायग्राम, अल्फाबेट, डिजिट, किसी को भी यदि क्षैतिज दर्पण में या पानी में देखा जाता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, दिखता है, और नीचे का हिस्सा ऊपर दिखता है। बाकी बायां बाईं ओर ही रहता है और दायां दाएं ओर ही रहता है। इसे लंबवत उत्क्रमण की घटना कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि F का जो मिरर इमेज बनेगा इस हॉरिजॉन्टल मिरर में, तो ये कैसा बनेगा, इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा कि ऊपर का हिस्सा नीचे आएगा पर बायां बाएं ओर ही रहेगा और दायां दाएं ओर ही रहेगा। तो इस टाइप से ये इसका प्रति बन जाएगा। देखो
ये जहां खुला था हिस्सा अभी भी उसी तरफ खुला है, बस ऊपर का कहां गया नीचे और नीचे का कहां पहुंच गया ऊपर, ये बस डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि आज हम ये प्रतिबिंब आपको पूरे नहीं बता रहे, हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड पार्ट में हम आपको विस्तृत बताएंगे। आज हम केवल आपको इतना बताते हैं प्यारे छात्रों, यहां से प्रश्न कैसा बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स इट मींस बड़े अक्षर कितने होते हैं जिनके जल में या क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब समान होते हैं, कहने का मतलब एक से देखते हैं। ठीक है, छोटे बड़े अक्षर और अंकों को आज हम ये तीन टॉपिक मतलब तीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के 9 बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के 9 बड़े अक्षर जल में देखने पर, या हम जल में कह दें या ऐसे हम कहते हैं क्षैतिज दर्पण में, जल में देखने पर या क्षैतिज दर्पण में देखने पर कैसे देखते हैं, समान देखते हैं। तो यहां से प्रश्न एक कैसा बन सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने कैपिटल लेटर्स हैं जो जल में या क्षैतिज दर्पण में जिनका प्रतिबिंब बदलता नहीं है, समान रहता है। तो कितने हैं, 9 लेटर हैं। फिर से सुन लें आप। अब इसकी ट्रिक आपको कैसे याद करना है देखते हैं। ट्रिक है प्यारे छात्रों, हाय बीसीडी को एग्जाम्पल दो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, ऐसे करके आप याद रख लेना। ठीक है, हाय बीसीडी को एग्जाम्पल दो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। अब पानी शब्द यहां आएगा तो आप समझ जाओगे कि भाई ये पानी वाला सिस्टम है, पानी में देखने पर ये हाई बीसीडी को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब कोई हमें पानी पिलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एच आई बी सी डी के ओ और ई और एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर कैसे हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो पानी में देखने पर या क्षैतिज दर्पण में देखने पर इनके वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसे होंगे, समान होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक में हमने लिया है अंग्रेजी वर्णमाला के 4 छोटे अक्षर ऐसे होते हैं जो जल में या क्षैतिज दर्पण में देखने पर जिनके प्रतिबिंब कैसे देखते हैं, समान देखते हैं, ये भी बदलते नहीं है। इसको आप कैसे याद रखोगे, 4 छोटे अक्षर कैसे याद रखोगे, छोटी एलओसी क्रॉस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि पानी भरा हुआ है, वहां खतरा है, ऐसे करके आप याद रख लेना। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलओसी का, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कैसे याद रखोगे, छोटी एलओसी क्रॉस, क्रॉस मतलब एक्स, छोटी एलओसी क्रॉस नहीं करना है क्योंकि वहां पानी भरा हुआ है। तो आप समझ जाओगे कि पानी मतलब जल में प्रतिबिंब देखने पर छोटी एलओसी मतलब एल ओ सी और छोटा एक्स, ये कैसे होते हैं, ये पानी में देखने पर या क्षैतिज दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर हैं जिनका वाटर इमेज कैसा बनता है, सेम बनता है, समान बनता है, इनके प्रतिबिंब बदलते नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इन लेटर्स को भी आप याद कर लें, और कितने लेटर्स, 4 लेटर्स, इन संख्या को भी आप याद कर लें। आगे देखते हैं प्यारे छात्रों, अब अंकों की बारी आ जाती है कि कुल अंक कितने ऐसे होते हैं जिनका क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब और पानी में प्रतिबिंब समान दिखता है, मतलब जैसे वो लेटर होते हैं वैसा ही का वैसा प्रतिबिंब में दिखता है। तो वही हमने लिया है इस तीसरी ट्रिक में, कुल 3 अंक जल में देखने पर समान दिखते हैं, और वो कौन से हैं, 380 करके याद रख लेना। 380 आईसर का ट्रैक्टर आता है 380 नंबर का। तो 3 8 और 0, 3 8 और 0, ठीक है, ये 3 डिजिट अंक ऐसे होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब प्यारे छात्रों कैसा होता है, समान होता है। प्यारे छात्रों आप लाइक तो करते ही जाएं, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है आप सहायता करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ट्रिक कैसे याद रखोगे इसकी, 380 में नो चेंज, मतलब कोई चीज आपने खरीदी है, मान लो आपने कोई शर्ट खरीदी है, तो वो ये कह रहा है दुकानदार कि भाई 380 की शर्ट आपने खरीदी है, 380 में नो चेंज, 380 में हम चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं आपकी शर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंक ऐसे होते हैं जिनके जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण में देखने पर उनके प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं, समान दिखते हैं। ठीक है, हालांकि उल्टा भी सत्य होता है। एक चीज और ध्यान से सुन लेना कि यदि ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रतिबिंब का इमेज होता है और दूसरा होता है मूल वस्तु का इमेज। तो बिल्कुल ये उल्टा चलता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रतिबिंब में या किसी वस्तु का या अंक का या किसी लेटर का प्रतिबिंब देखने पर वो ऐसा दिख रहा है, तो वो मूल कैसा होगा, उसकी वास्तविक स्थिति कैसी, वास्तविक स्थिति में वो कैसा था। तो ये भी बिल्कुल जैसा ही ऐसा चलता है, उल्टा चलता है।
ठीक है, जैसे अपन घड़ी में करते हैं वास्तविक समय बराबर या फिर प्रतिबिंब समय बराबर, तो सेम चलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे छात्रों। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।